नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद और कहा, तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 के ज़रिए रियासत को तरक्की की नई राह पर किया जा रहा है गामज़न। हैदराबाद ज़िला कलेक्ट्रेट में 77वीं यौम जमहूरिया तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद। कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने लहराया कौमी परचम और आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। यौम जमहूरिया के मौके पर KTR ने तेलंगाना भवन में लहराया कौमी परचम और खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। कहा, कांग्रेस ने दलितों को दिया है धोखा। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मदीना बिल्डिंग और दीगर मुकामात पर कौमी परचम लहराते हुए यौम जमहूरिया की आवाम को दी मुबारकबाद। ज़हीराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर यौम जमहूरिया तक़ारीब बड़ी ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सरकारी दफातरों के अलावा दीगर मुकामात पर भी लहराया गया कौमी परचम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जमहूरियत, इंसाफ, मसावत और भाईचारा हिंदुस्तान की आइन की बुनियाद है। उन्होंने आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी करने वाले शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया और कहा कि यौम जमहूरिया हमें आइनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने की याद दिलाता है। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में क़ायम 2 वर्षों में अवामी हुकूमत ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की है और तेलंगाना राइजिंग विज़न 2047 के ज़रिए रियासत को तरक्की की नई राह पर गामज़न किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ मुक़र्रर किया गया है, जहाँ किसानों, ख़वातीन, नौजवानों, तालीम, सेहत और फलाही शोबों में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं जो रियासत को मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने के काबिल बनाएंगे। हैदराबाद ज़िला कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने कहा कि ज़िला की हमाजहती तरक्की के लिए मुसलसिल कोशिशें जारी हैं और रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों को हर मुस्तहिक़ फ़र्द तक पहुँचाना इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने तमाम महकमों के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए अवामी खिदमात को मज़ीद मौसर बनाएँ। पीर के रोज़ हैदराबाद ज़िला कलेक्ट्रेट में 77वीं यौम जमहूरिया तक़ारीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने एडिशनल कलेक्टर जितेंद्र रेड्डी और दीगर अहदेदारों के हमरा कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जबकि नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान व अमले को तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना भवन हैदराबाद में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि BRS हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपये फ़राहम किए थे, जबकि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से कबल वादा किया था कि वो 100 दिनों में 12 लाख रुपये देंगे, मगर उन्होंने दलितों को धोखा दिया। KTR ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार में आए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ना 12 लाख रुपये दिए गए और ना ही दलितों को कोई हकीकी फ़ायदा पहुंचाया गया। उन्होंने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि राहुल गांधी दोहरी पॉलिसी चल रहे हैं। మీ చేవెళ్లలోనే పెద్ద పెద్ద నాయకులు వచ్చారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారని జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, పెద్ద మనిషి, 86-87 ఏళ్లకు ఉంటాడు ఆ పెద్ద మనిషి. ఆ పెద్ద మనిషి కూడా చేవెళ్లకు వచ్చిండు. వచ్చి ఏం చెప్పారు? చేవెళ్లలో దళితులు ఎక్కువ ఉన్నారు, ఇక్కడ దళిత సామాజిక వర్గం ఎక్కువ ఉన్నది, గిరిజనులు కూడా పక్కకు పరిగిలో ఉన్నారు, వికారాబాద్లో ఉన్నారు, అటు కొడంగల్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మేము దళితులకు, గిరిజనులకు మేము మాటిస్తున్నాం. కేసీఆర్ దళిత బంధు అంట పెట్టి 10 లక్షలు ఇస్తున్నాడు, మేము 12 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాం, అది కూడా 100 దినాలనే చాలు చేస్తాం, మీకు ఒక్కొక్క దళిత కుటుంబాన్ని పట్టుకుంటాం, మీ అందరిని పట్టుకొని మీకు గుర్తించి మీకు 12 లక్షల రూపాయలు మీ ఖాతాలు ఇస్తామని చెప్పి 3 ఏళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చి 2 ఏళ్ళ ఎవరికన్నా 12 పైసలు ఇచ్చిండా ఒక దళిత కుటుంబానికి? 12 లక్షలు దేవుడెరుగు, 12 పైసలు ఇయ్యలేదు. అట్లా దళితులు, గిరిజనులు అట్లా కోపంగా ఉన్నారు. అగ మా ఆడబిడ్డలు కోపంగా ఉన్నారు, నెలకు 2,500 లేదు, నా వచ్చిన కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తలేదు. ముసలోళ్ళు కోపంగా ఉన్నారు, పెన్షన్లు పడతలేవు. 2,000 4,000 చేస్తా అన్నాడు, ఇంట్లో ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు. కేసీఆర్ ముసలవ్వకో ముసలయ్యకో ఇస్తుండు, నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు. కానీ ఏం చేసిండు? గదే 2,000, ఆ 2,000 కూడా 2 నెలలు కొట్టిండు. ఒక గంత దుర్మార్గంగా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉన్నది. ఇది రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ రోజు ఇక్కడ తుక్కుగూడలో ప్రచురించిన న్యాయపత్రం. ఏమన్నారు ఇందులో?
ఎవరైనా ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలోకి ఫిరాయిస్తే వారి పదవి ఆటోమేటిక్గా తీసేస్తాం, వారికి ఇంకా అసలు కోర్టుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు, పోరాటాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆయన వేదిక మీద చదువుతున్నాడు. ఆయన వెనకాలనే మా పార్టీ నుంచి 2-3 పార్టీ మారిన వాళ్ళు ఆయన వెనకాల కూర్చున్నారు. రాహుల్ గాంధీ యొక్క ద్వంద్వ ప్రమాణాలు, రాహుల్ గాంధీ యొక్క డబుల్ స్టాండర్డ్స్, కాంగ్రెస్ యొక్క దుర్మార్గమైన వైఖరికి ఒక ఉదాహరణ ఈ న్యాయపత్రం. దీని పేరు వాళ్ళ అన్యాయపత్రం అని మార్చుకుంటే అయిపోతుంది. న్యాయపత్రం లేదు. నేతి బీరకాయలు ఎంత నెయ్యి ఉన్నదో న్యాయపత్రంలో గంతే న్యాయం ఉన్నది. 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बोलकपुर, मुशीराबाद, मदीना बिल्डिंग, एक्स रोड, याकुतपुरा और जामिअतुल मोमिनात मदरसा मुगलपुरा में कौमी परचम कुशाई अंजाम दिए। परचम कुशाई के मौके पर अवाम ने जोश व खरोश के साथ बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हुब्बुल वतनी के नारे बुलंद किए गए और यौम जमहूरिया की अहमियत पर जोर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद इलियास बुखारी मोहम्मद क्याप मार्ट से। जैसा कि आप जानते हैं आज यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। अभी थोड़ी देर पहले असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर जो MIM के सदर हैं और हल्क़े हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हैं पूरे हिंदुस्तान की, इंशाअल्लाह इनके वालिद भी इसी तरह मोहम्मद क्याप में झंडा के लिए होस्टिंग करते थे। और दूसरी बात, हम दुनिया में अमन चाहते हैं, उसी की मुनासिबत से नो वार एंड द वर्ल्ड इन पीस हम अपनी बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा एक पोस्टर लगाए हैं ताकि लोगों को मैसेज जा सके, लोग इसके ऊपर अमल कर सकें और अमन कायम रहे। और हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है, जब से सदर साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब ये आपस में चल रहे हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल पीस है और अमन है। इंशाल्लाह आगे भी कायम रहे। हम ये दुआ करते हैं, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी देर तक वक्त दिया। जय हिंद। यौम जमहूरिया के मौके पर नामपल्ली हज हाउस में शानदार तकरीबात मुनक़िद हुए, जिनमें वज़ीर अक़लियती बहबूद अज़हरुद्दीन और मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस के चेयरमैनों ने शिरकत की। इस मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई और आईन हिंद की बालादस्ती, इत्तेहाद व एकजहती के अज़्म का इयादा किया गया। तकरीब में वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और हज कमेटी चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के अलावा दीगर भी शरीक रहे। मुक़र्रिरीन ने अक़लियती फ़लाह बहबूद, समाजी इंसाफ और रियासत की मजमूई तरक्की के लिए हुकूमत की कोशिशों को सराहा, जबकि कौमी एकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज हुआ है रिपब्लिक डे का जो फ्लैग होस्टिंग थी आज हुई, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सब लोग जितने भी लोग आए हुए वो मिलजुल के हम लोग ने यहाँ पे आज किया है, तो मुझे बहुत खुशी है। ऐसे मिलजुल के करेंगे तो काम करेंगे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा यही मैसेज है कि लोग को मेरा हैप्पी रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे एंजॉय करिए। और मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल में यौम जमहूरिया के मौके पर एक अजीम शान पुरवक़ार तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर परचम कुशाई के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी, डायरेक्टर रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल ने अंजाम दिए। तक़रीब में असातिज़ा, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, कारकुनान और तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शरीक रही। परचम कुशाई के फ़ौरी बाद तलबा व तालिबात ने तालीमी, मिली और समाजी ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश किए। बच्चों ने फ्रीडम फाइटर्स के किरदार अदा करते हुए इनकी क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश किया और हुब्बुल वतनी पर मबनी तक़ारीर, नज़्मों और अमली मुज़ाहरों के ज़रिए वतन से मोहब्बत और समाजी ज़िम्मेदारियों का पैगाम दिया। इस मौके पर असातिज़ा और मुअल्लिमात को भी ख़राज तहसीन पेश किया गया, जिनकी तालीमी और तरबियती खिदमात को बानी इदारा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने सराहा और इनकी मेहनत को कौम के मुस्तक़बिल की तामीर में अहम करार दिया। बाज़ाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा तालिबात को असनाद से नवाजा गया। तक़रीब में सदर इदारा मौलाना ख़ुतबुद्दीन रहमानी, नाज़िम तालीमात मौलाना मुजीबुर रहमान और दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे।
जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट के कांग्रेस इंचार्ज शुक्लावर्धन रेड्डी की मौजूदगी में 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर MP कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया गया। इसी तरह जहीराबाद म्यूनसिपल ऑफिस में भी कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिसमें मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर और कांग्रेस कायदीन मोहम्मद ख्वाजा मियाँ व दीगर शरीक रहे। इसी तरह एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी ऑफिस में भी यौम जमहूरिया तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जहां एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन ASI चरण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों और मुताल्लिका ओहदेदारों ने शिरकत की। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलसि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में यौम जमहूरिया के मौके पर जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर DSP सईदा नायक ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में CI शिवलिंगम और SI के विनय कुमार के अलावा दीगर पुलिस एहलकारान मौजूद थे। इस मौके पर यौम जमहूरिया की मुनासिबत से आईन हिंद की पासदारी और अमन व क़ानून की मजबूती के अज़्म का इयादा किया गया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे। जहीराबाद MLA कैंप ऑफिस में 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर MLA के मानिक राव के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में देवी प्रसाद BRS इंचार्ज जहीराबाद, BRS कायदीन सैयद मोहिउद्दीन और शेख फरीद के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी, जिन्होंने बड़े ही जोश व खरोश के साथ यौम जमहूरिया मनाया। ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद में वाक़ उर्दू अदबी हॉल में यौम जमहूरिया तकरीब बड़ी ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। जहीराबाद टाउन में मौजूद उर्दू अदबी हॉल में मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर मोहम्मद मोइज़ और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए यौम जमहूरिया के बारे में कुछ तफसील बयान की। जो कायम करे हैं, जो जमहूरियत का मामला आज ख़तरे में महसूस हो रहा है। आज मुल्क के कई हिस्सों में अक़लियतों के ऊपर बर्बरियत हो रही है और जो जमहूरियत की जो चार थंब है, जो इलेक्शन कमीशन और आपके अदलिया, मीडिया और आपके जितने भी मामले, जितने में जो थंब है, आज गैर महफूज हैं। आज हुकूमत की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जमहूरियत को ख़तरे में पड़ गया है। तो हमारे अपने दानिश्वरों से मेरी अपील है कि इसके ऊपर गहरी नज़र रखें। इस जमहूरियत को बहाल करने के लिए, जमहूरियत की हिफाजत के लिए हमको आगे आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से आज झंडा वंदन प्रोग्राम अमल में आया है, जिसमें तमाम सियासी क़ायदीन और दानिशवरान मिल्लत इस मौके पर यहाँ पर अदबी हाल ज़हराबाद में आकर एक जो है सुना झंडा वंदन प्रोग्राम जो है अमल में आया है। लिहाजा ये मुस्लिम एक्शन कमेटी जब से बनाई है 8 सालों से मुसलसिल जो है मुस्लिम एक्शन कमेटी मिल्लत के मसाइल के ऊपर और कौम के जो भी मसाइल है उसके ऊपर जो है देराना मसाइल के ऊपर काम कर रही है। लिहाजा जो है हम मुस्लिम एक्शन कमेटी का मकसद ये है कि इसके अंदर तमाम सियासी मजहबी और तमाम क़ायदीन मिलकर जो है अपनी कौम व मिल्लत के लिए काम करे और अमन व अमान के लिए काम करे, देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करे। यही हमारा मकसद है। इसी में जो है हम मुस्लिम एक्शन कमेटी जो है यही इसमें जो है अमल में आई है। और लिहाजा जो है ये 2 सालों से जो है अदबी हाल जो है यहाँ पर जो है, इससे पहले अदबी हाल का जो है बहुत ही जो है बुरा हाल था। यहाँ पर अदबी हाल जो है मुस्लिम एक्शन कमेटी लेने के बाद ये अदबी हाल को जो है आबाद कर इसके अंदर जो है तमाम जो है मजहबी और सियासी जो है कुछ भी मसले हैं मुसलमानों के या कौम व मिल्लत के, इसके अंदर जो है बैठकर जो है काम करने का जो है हमको मौका मिल रहा है। तो लिहाजा जो है हम हमारे ज़हराबाद के दानिशवरों से और मिल्लत के कौम के ज़िम्मेदारों से हम अपील करते हैं कि मुस्लिम एक्शन कमेटी को जो है सपोर्ट करते हुए इसको जो है और आगे ले जाने के लिए अपील कर रहे हैं। ज़हीराबाद के मोहल्ला IDSMT कॉलोनी में 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर मस्जिद नूर मुस्तफ़ा के सदर के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मस्जिद नूर मुस्तफ़ा कमेटी के अरकान के अलावा सियासी जमातों, BRS, कांग्रेस और मजलिस के क़ायदीन ने भी शिरकत की। यह प्रोग्राम IDSMT कॉलोनी के नौजवानों के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए शेख ताजुद्दीन पटेल ने यौम जमहूरिया की अहमियत पर मुख्तसर रोशनी डाली। इस तकरीब में मोहल्ले की आवाम ने जोश व खरोश के साथ शिरकत किए और खुशी का इजहार किया। जनवरी के दिन आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। ये दिन आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि इसको आगे भी लेकर जाना है। हर साल ये 26 जनवरी आती है, मगर इसके पीछे कई कुर्बानियां हैं। हाँ, आज 26 जनवरी जो आज हमारे को संविधान मिला है, हाँ, इसके पीछे कुर्बानियां हैं। ये चीज 1930 से शुरू हुई, जो आजादी की लड़ाई है 1930 से शुरू हुई। 1930 में अंग्रेजों की गुलामी से जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने जब हुकूमत की, तो उसके बाद 1930 से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने एहतजाज किया आजादी के लिए। जब 1947 में 1947 के अंदर जब आजादी मिली 17 साल के बाद, तो उसके बाद संविधान के लिए परेशान थे कि इसको आजादी के बाद देश को आगे किस तरह बढ़ाएं। फिर कांग्रेस की हुकूमत थी, जब है ना आपस में मशवरा किया और डॉक्टर अम्बेडकर साहब को चेयरमैन बनाकर संविधान के लिए बुलाया गया। गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि मैं जिसका भी नाम लूंगा वो बैनर के पास जाएं और एक बच्चे को इनाम दें और आकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। बस जिसका भी नाम लो मेहमान खुसूसी में से। आज ज़हीराबाद शांति नगर IDSMT कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी मनाया जा रहा है और इसी के मौके पे मैं सभी बड़े बुजुर्गों को और दोस्तों साथियों को मुबारक पेश करता हूं और आज के दिन के लिए 1-2 शब्द कहना चाहता हूं। हमें यहाँ बुला के बहुत खुशी मिली है। इंशाअल्लाह मैं सभी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मुल्क भर में यौम जमहूरियत तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉयज़ सेंट्रल एसोसिएशन के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर ऑल इंडिया क्लास फॉर फेडरेशन के चंद्रशेखर यादव ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉयज़ सेंट्रल एसोसिएशन के सदर एलदास सैयना नायक, जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन के अलावा दीगर सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे।
रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया के मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद KR राजकुमार के अलावा दीगर सरकारी मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत की आवाम को दी मुबारकबाद और कहा, तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के जरिए रियासत को तरक्की की नई राह पर किया जा रहा है गामजन। हैदराबाद जिला कलेक्ट्रेट में 77वीं यौम जमहूरिया तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़िद। कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने लहराया कौमी परचम और आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। यौम जमहूरिया के मौके पर KTR ने तेलंगाना भवन में लहराया कौमी परचम और खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर की तनकीद। कहा, कांग्रेस ने दलितों को दिया है धोखा। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मदीना बिल्डिंग और दीगर मुकामात पर कौमी परचम लहराते हुए यौम जमहूरिया की आवाम को दी मुबारकबाद। जहीराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर यौम जमहूरिया तकारीब बड़ी ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। सरकारी दफातरों के अलावा दीगर मुकामात पर भी लहराया गया कौमी परचम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।